हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धारवाड़ यानी आईआईटी धारवाड़ के द्वारा नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आपका जारी हो गया है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म आपके प्रारंभ हो चुके हैं। तो आज के वीडियो में इसकी हम कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे कि कौन कौन से आपकी यहाँ पर पोस्ट रहने वाली हैं, इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, साथ ही इसके ऑनलाइन फॉर्म को आपको कैसे अप्लाई करना है। तो पूरा प्रोसेस इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और इस फॉर्म को आप ऑल इंडिया के किसी भी स्टेट के अभ्यर्थी हैं तो अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की आपकी जॉब रहने वाली है। तो इसमें पूरे अभ्यर्थी यहाँ पर आप किसी भी स्टेट के हैं तो अप्लाई यहाँ से आप कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज की पूरी इन्फॉर्मेशन को, कौन कौन सी आपकी पोस्ट यहाँ पर रहने वाली हैं और इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहने वाली है। तो देखते हैं आज की पूरी इन्फॉर्मेशन को। साथ ही आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की कोई भी आपकी वैकेंसी आती है, चाहे छोटी छोटी वैकेंसी हो या बड़ी वैकेंसी हो, ताकि आपको पता चल सके और आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर पाएँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है। तो ये हमारा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसको आप डाउनलोड हमने कर लिया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर तो पोस्ट की बात कर लेते हैं। हालांकि जो कि आईआईटीज़ हैं इसमें आपकी वैकेंसी कम ही आती हैं, लेकिन यदि आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको जरूर अप्लाई कीजिए। और एक आपकी प्रेजेंट में एक और आपकी वैकेंसी चल रही आईआईटी जो कानपुर है, कानपुर में आपकी नॉन टीचिंग की वैकेंसी चल रही है। तो उसका भी हमने ऑलरेडी चैनल पर वीडियो प्रोवाइड किया है फॉर्म फिल का और नोटिफिकेशन का, तो उसको भी विजिट करके देख सकते हैं। तो आपका असिस्टेंट रजिस्ट्रार, जूनियर सुपरिटेंडेंट, आपको देखिए जूनियर असिस्टेंट, इसी प्रकार से टेक्निकल की पोजीशन की पोस्ट आपकी यहाँ पर है। तो टोटल आपकी हालांकि 12 ही पोस्ट हैं, लेकिन आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की और परमानेंट वैकेंसी आपकी स्थायी वैकेंसी आपकी यहाँ पर रहने वाली हैं। इसकी चलिए क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो आपकी जो रजिस्ट्रार है इसमें तो आपको यहाँ पर मास्टर डिग्री के साथ आपका एक्सपीरियंस मांगा है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। बाकी जो जूनियर सुपरिटेंडेंट है इसमें आपकी बैचलर डिग्री कम से कम 55% मार्क के साथ होना चाहिए। साथ ही इसमें और देख लेते हैं तो 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके जो जूनियर असिस्टेंट है इसमें आपके पास बैचलर डिग्री आपके पास कम से कम 55% मार्क के साथ, तो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस आवश्यक नहीं है। इसका देखिए नेक्स्ट हमारी जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है। तो इसमें आपकी जो यहाँ पर देखिए कंप्यूटर साइंस की है, तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें क्या कुछ आपका क्वालिफिकेशन आपका रहने वाला। तो इसको एक बार आपको डाउनलोड करके आप सबको यहाँ पर पढ़ लेना है। आपकी जो ट्रेड वाइज वैकेंसी है इसी प्रकार से आपका जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की इसमें पोस्ट है। तो इसके आपका 3 साल का डिप्लोमा आपके पास कंप्यूटर साइंस में हो और इंजीनियरिंग में हो और या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में हो, इस प्रकार से इसको आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए नेक्स्ट हमारी जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट आपकी केमिकल इंजीनियरिंग की है, तो इसमें आपकी केमिकल की यहाँ पर होनी चाहिए। इसी प्रकार से आपकी जो सिविल की है आपकी देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपकी जो बायो साइंस एंड एलाइड फील्ड आपके जो है इसमें आपका यहाँ पर होना चाहिए, तो इसमें अप्लाई यहाँ पर आप कर पाएंगे। ये आपके पास लाइफ साइंस में इसमें क्वालिफिकेशन हो तो अप्लाई यहाँ से आप कर पाएंगे। बाकी इसके साथ एज रिलेक्शन यहाँ पर देख सकते हैं किस कैटेगरी के लिए कितना आपका रहने वाला है, और इसमें देख सकते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। बाकी फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर देखिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है आपको 500 रुपये को यहाँ पर पे आप सभी को करना होगा। यहाँ पर कुछ आपको इंपॉर्टेंट डेट दी गई है, तो यहाँ पर देखिए लास्ट आपकी 13 जुलाई आपकी रखी गई है। और आपको यहाँ पर हार्ड कॉपी आपको देखिए सेंड करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ आपको ऑनलाइन फॉर्म आपको यहाँ पर फिल करना होगा। अब चलिए इसके नोटिफिकेशन को कैसे आप डाउनलोड करेंगे और कैसे इसके फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो अपने ब्राउजर में सिंपल आप टाइप करेंगे आईआईटी धारवाड़ रिक्रूटमेंट, सर्च पर क्लिक कीजिए। आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको आईआईटी धारवाड़ जो रिक्रूटमेंट अनाउंसमेंट दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद इस प्रकार का पेज दिखेगा। सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए जो 11 जून दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे, आपका एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो जाएगा, इसको आप पढ़ लीजिए। अप्लाई करने के लिए क्लिक है तो जो अप्लाई दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार से आपकी लिंक ओपन हो जाएगी। अब आपको इस प्रकार का पेज दिखेगा। आपको सबसे पहले एक नया रजिस्ट्रेशन करना है, तो जो साइन आपका ऑप्शन दिख रहा है इस साइन अप पर क्लिक कीजिए। इस प्रकार से आपको अपना जो एक्टिव और वैलिड मेल आईडी वो फिल करना है। दोबारा से मेल आईडी को कंफर्म कीजिए। एक आपको अपना पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो स्पेशल कैरेक्टर अपर केस लोअर केस होना चाहिए। कैसे, जैसे आपका नाम है इस प्रकार से, तो आप अपना नाम यहाँ पर इस प्रकार से आपका नाम है जैसे @123 या 125 इस टाइप से कठिन सा आपको पासवर्ड बनाना है, जिसको आप याद भी रख सकें। तो वही पासवर्ड आपको दोबारा से यहाँ पर कन्फर्म करना है। इसको देखिए आपका जो एक्टिव और वैलिड मोबाइल नंबर वो फिल कीजिए। जो आपको कैप्चा दिख रहा है वाला कैप्चा इसको यहाँ पर फिल करना है, और साइन आपका जो ऑप्शन दिख रहा है साइन अप पर आपको लेके कर देना है। तो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा। अब आपने जो ईमेल आईडी फिल की उस पर आपको एक लिंक गई होगी, उस लिंक पर क्लिक करके आपको अकाउंट को वेरीफाई कर लेना है। तो जैसे आपको जो ईमेल आईडी पर लिंक गई उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट यहाँ से वेरीफाई आपका हो जाएगा। अब आपको जो आपकी ईमेल आईडी है वो यहाँ पर फिल करेंगे। आपने जो अभी पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड यहाँ पर फिल कर देंगे। इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे और लॉगिन पर क्लिक आपको कर देना है।
अब आपका इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। पोस्ट को सिलेक्ट कीजिए तो यहाँ पर पूरी पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अब देखिए आपका असिस्टेंट रजिस्टर, तो जो भी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है इस प्रकार से उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर किसी एक पोस्ट को डेमो पर्पस के लिए दिखा देते हैं। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। आप किसी पोस्ट को सिलेक्ट करते प्रोसेस सभी का सेम रहेगा, सिर्फ आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन अकेली चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे हम जूनियर असिस्टेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसमें क्वालिफिकेशन देखिए आपके सिंपल बैचलर डिग्री आपके पास कम से कम 55% मार्क के साथ होना चाहिए, तो अप्लाई यहाँ से आप कर पाएंगे। और जो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है चूँकि ये यूआर कैटेगरी के लिए है, तो आप चाहे इनमें से किसी भी कैटेगरी की है तो यूआर वाली पोस्ट से अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है IIT जो धारवाड़ यहाँ पर दिख रहा है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसको यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए इस प्रकार से। देखिए नेक्स्ट आपकी कैटेगरी, तो आपकी जो भी कैटेगरी अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए OBC भी है फॉर एग्जाम्पल के लिए, यदि आप फिजिकली हैंडीकेप हैं, डिसेबल हैं तो उसको सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करेंगे। आई हैव रीड पर टिक करेंगे, चेक वैकेंसी पर क्लिक करेंगे। अब जैसे चेक वैकेंसी पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए सिर्फ कैटेगरी आपकी एलिजिबल है कि नहीं, तब ऐसा आ जाएगा क्योंकि ये पोस्ट आपकी सिर्फ यूआर के लिए है। पहले आपकी कैटेगरी OBC है लेकिन अब यूआर आपको आ रहा है तो यूआर से अप्लाई कर पाएंगे। अब आपको जो अप्लाई दिख रहा है इसी अप्लाई पर क्लिक कर देना है। अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको टाइटल सेलेक्ट करना है, आपका मिस्टर मिसेज इस प्रकार से सेलेक्ट करेंगे। आपको अपना फर्स्ट नेम फिल करना है, जो भी आपका 10th की सर्टिफिकेट में लिखा है सेम स्पेलिंग फिल कीजिए। यदि आपका मिडिल नेम है तो फिल कीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़िए। लास्ट नेम है तो फिल कीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए। नेक्स्ट आपका जेंडर मेल फीमेल इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट आपकी नेशनलिटी तो इंडियन आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर आपका कैलेंडर आ जाएगा। आपका जो भी ईयर है इस प्रकार से आपका ईयर आप सेलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार से आपका ईयर आ जाएगा, आपका ईयर को सेलेक्ट कीजिए। ये सिर्फ आपको डेमो पर्पस के लिए हम दिखा रहे हैं। आपका यहाँ पर मंथ आ जाएगा, तो आपका जो भी मंथ है, आपका जो भी यहाँ पर डेट है इस प्रकार से सेलेक्ट करेंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट मैरिटल स्टेटस, आप सिंगल हैं या मैरिड हैं तो इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे। अब आपको यहाँ पर जो ID प्रूफ की जानकारी है जिसमें से पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर ID कार्ड, इनमें से किसी एक की जानकारी आपको फिल कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपका फादर का नाम, तो जैसा इस आपको 10th के सर्टिफिकेट में सेम आप फिल करेंगे। यदि आप विवाहित हैं तो पति पत्नी का नाम फिल करेंगे। आपकी मदर का नाम यहाँ पर फिल आपको कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपके जो कंट्री कोड इन सभी को आप खाली छोड़ सकते हैं, सिर्फ आपको जो रिलीजन दिख रहा है इसमें आपको सेलेक्ट करना। आपका जो भी धर्म है इस प्रकार से अपना धर्म को आप सेलेक्ट करेंगे। यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो एस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। यदि आप एम्प्लॉय हैं आप यूनिवर्सिटी या किसी भी इंस्टीट्यूट के तो एस करेंगे इस प्रकार से, फिर उसके आपको आगे जानकारी देनी होगी। यदि नहीं है तो नो पर आप क्लिक कर देंगे। इसी प्रकार से यदि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो एस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस यानी कम्युनिकेशन एड्रेस इस वाले सेक्शन में, और इस वाले सेक्शन में आपका परमानेंट एड्रेस है। तो आपका जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस है अपना एड्रेस फिल करेंगे लाइन 1 और लाइन 2, तो इसमें आधा एड्रेस इसमें फिल कीजिए, उसके आगे का आधा एड्रेस इसमें फिल कर दीजिए। देखिए नेक्स्ट आपका कंट्री, तो यहाँ पर आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना, इस प्रकार से स्क्रॉल कर लेंगे तो आपको यहाँ पर इंडिया देखने को आपको मिल जाएगा। आप सर्च भी डायरेक्ट कर सकती हैं, आपका इंडिया यहाँ पर मिल जाएगा इस प्रकार से। अब आपका जो भी स्टेट या यूटी है वो सिलेक्ट करेंगे। तो ये फॉर्म आपको सिर्फ डेमो पर्पस के लिए दिखा रहे हैं। आपका जो एक्चुअल जानकारी वो आप सिलेक्ट करेंगे, इस प्रकार से आपका स्टेट आ जाएगा। आपकी जो भी सिटी है इस प्रकार से अपनी सिटी को यहाँ पर आप फिल करेंगे कैपिटल लेटर में ही सिटी। आपका जो भी एरिया का पिन कोड हो पिन कोड फिल कर देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट आपका परमानेंट एड्रेस, यदि ये वाला एड्रेस और ये वाला एड्रेस सेम है तो इस चेक बॉक्स को टिक कर देंगे, दोनों ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। और यदि अलग अलग है तो इसकी अलग अलग एंट्री आप कीजिए। इसका तो कुछ सेव पर क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक कर दें आपका देखिए इस प्रकार का पूरा प्रूफ देखिएगा, आपने जो भी एड्रेस फिल किया वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके देखो जो नेक्स्ट सेक्शन दिख रहा है इस पर आप क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल, सबसे पहले 10th की जानकारी सेलेक्ट करनी है। तो 10th आपने किस पास किया वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे इस प्रकार से। आपके जो मेन सब्जेक्ट रहे हैं तो आपके जो भी मेजर सब्जेक्ट रहे मेन तो 10th में वो फिल करेंगे, या आप चाहते हैं इस प्रकार से ऑल जनरल सब्जेक्ट फिल कर सकते हैं या सभी सब्जेक्ट के नाम फिल कीजिए। आपका यहाँ पर परसेंटेज ग्रेड या CGP सिस्टम रहा है वो फिल करेंगे, जो भी आपका रहा है। परसेंटेज आपके कितने बने हैं वो अपने परसेंटेज को यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसका देखिए आपका स्कूल का नाम फिल करेंगे, आपके बोर्ड का नाम फिल कर देंगे। आपका CBSE बोर्ड है, UP बोर्ड है, MP बोर्ड है या कर्नाटका बोर्ड है, जो भी आपका बोर्ड है वो फिल करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी 12th, तो 12th आपने किस पास किया है पासिंग ईयर फिल करेंगे इस प्रकार से। आपके सब्जेक्ट के नाम फिल कर देंगे, आपके जो भी यहाँ पर रहे हैं जैसे आपके सब्जेक्ट रहे हैं 12th में, इस प्रकार से हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इस प्रकार से जो भी आपके सब्जेक्ट रहे हैं वो फिल करेंगे। कितने परसेंटेज आपके रहे हैं परसेंटेज रहा है वो फिल करेंगे। आपकी किस प्रकार से अपनी परसेंटेज यहाँ पर रहे हैं वो फिल कीजिए। आपकी स्कूल का नाम फिल कीजिए, आपकी बोर्ड का नाम फिल कीजिए। यदि आपके पास किसी प्रकार कोई डिप्लोमा है जैसे DCA PGDCA किसी प्रकार कोई सर्टिफिकेट है तो उसको ऐड कर सकते हैं, नहीं तो इसको खाली छोड़िए, डायरेक्ट आपको 7 8 पर क्लिक आपको कर देना है। इसको देखिए नेक्स्ट आपकी ग्रेजुएशन की डिटेल, चूँकि जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो 8 पर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे अपनी ग्रेजुएशन को। तो डिग्री का नाम सेलेक्ट करना है, तो जो कि इसमें किसी भी आपके पास ग्रेजुएशन है तो अप्लाई कर पाएंगे। तो जैसे यहाँ पर BA है तो BA ही, या आपका जो भी आपकी डिग्री यहाँ पर है
इस प्रकार से आपके अनुसार जो पोस्ट के लिए फिल कर रहे हैं तो वो सिलेक्ट करेंगे। आपके मेजर सब्जेक्ट कौन कौन से रहे हैं डिग्री में, जैसे आपका मान लीजिए हिस्ट्री फॉर एग्जाम्पल के लिए, या आपके BA किया है या BSc किया है, जो भी किया वो फिल करेंगे, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी, इस प्रकार से इसको फिल करेंगे। रिजल्ट टाइप क्या था आपका, परसेंटेज था, तो परसेंटेज सिलेक्ट करेंगे। कितने आपके परसेंटेज बने हैं, इस प्रकार से अपने परसेंटेज को यहाँ पर आप फिल कर देंगे। किस ईयर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इस प्रकार से आपका आ जाएगा जो भी ईयर है आपका, किस यूनिवर्सिटी से किया है। अब वो आपकी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट किस स्टेट यहाँ पर स्टेट में है या UT में है, तो आपका जो भी इस प्रकार से है अब यहाँ पर आप इसको फिल कर देंगे। कंट्री में आपको यहाँ पर इंडिया फिल कर देना, आपने कहाँ से किया है, इस प्रकार से इंडिया जाएगा और 7 पर क्लिक कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट, यदि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है, जैसे आपने MA MSc MCOM कुछ भी किया है तो ऐड पर क्लिक करके इसको भी आप ऐड कर सकते हैं। यदि नहीं है तो इसको खाली छोड़िए, सिर्फ आपको ग्रेजुएशन के लिए ऐड करनी है। जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है उसमें आपको जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपको चेक कर लेना है। इसी प्रकार से MPhil है तो ऐड कीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़िए। PhD है तो फिल कीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़िए। इसका देखो जो नेक्स्ट सेक्शन है इस पर क्लिक कर देना है। इसको देखिए नेक्स्ट रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस। अब इस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस कोई भी आवश्यक नहीं है, लेकिन यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो ऐड पर क्लिक करके इसको अब ऐड कीजिए, नहीं तो आपको उसको कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट नीचे को चले आना है, डायरेक्ट नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक आपको कर देना है, इसको स्किप कर देना है आपको। इसका देखिए नेक्स्ट आपके रिसर्च पेपर संबंधी रिव्यू आर्टिकल वगैरह ये आपके यहाँ पर हैं, आपने किसी प्रकार कुछ किया है तो ऐड करेंगे, नहीं तो इसको खाली छोड़िए। रिसर्च पेपर पब्लिकेशन बुक वगैरह आपने चैप्टर वगैरह तो आपको यदि किया है तो यहाँ पर ऐड करेंगे, नहीं तो इसको भी आप खाली, सभी को आपको यहाँ पर खाली छोड़ना, डायरेक्ट आपको नेक्स्ट सेक्शन पर ही क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपके मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन। तो यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ज्वाइनिंग के लिए आप कितने दिन के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो भी अपना डे फिल करना चाहते हैं फिल करेंगे। जैसे यहाँ पर हम मान लीजिए 15 दिन लिख देती हैं, आप जो भी अपने अनुसार लिखना चाहते हैं वो फिल कीजिए। यदि आपके पास कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, जैसे आपके पास DCA या PGDCA या कुछ भी आपके पास CCC कुछ भी आपके पास सर्टिफिकेट है तो एस कर सकते हैं। यदि नहीं है तो नो पर क्लिक कीजिए, इसमें मैंडेटरी नहीं है। बाकी सभी को आपको कुछ नहीं फिल करना, इसको खाली छोड़ दीजिए। देखिए नेक्स्ट आपका डिस्क्लोजर। तो यदि आपको कभी डिवेयर किया गया किसी भी इंस्टीट्यूट या संस्था के द्वारा, किसी बोर्ड या यूनिवर्सिटी के द्वारा तो एस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करना है। अब यदि कभी एडमिनिस्ट्रेटिव माल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व थी तो यस, नहीं तो इस पर भी नो पर क्लिक करना है। यदि आप कभी फाइनेंशियल रेगुलेटरी में इन्वॉल्व थे तो यस करेंगे, नहीं तो इस पर नो पर क्लिक करना है। कभी आपको प्रीवियस एम्प्लॉय से हटाया गया है तो यस, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। आपके ऊपर किसी प्रकार कोई केस चल रहा है या पेंडिंग है तो यस, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। और आपको जो सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो आपने जो भी इन्फॉर्मेशन आप फिल की है उसका प्रीव्यू दिखेगा, इसको एक बार चेक कर लीजिए। इसका देखिए यहाँ पर नेक्स्ट लैंग्वेज, तो आपको यहाँ पर जो एडिट डिटेल का ऑप्शन दिख रहा है, ऐसे एडिट डिटेल पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको लैंग्वेज फिल करना, कम से कम एक लैंग्वेज फिल करना आवश्यक है। जैसे यहाँ पर हम हिंदी, फॉर एग्जाम्पल के लिए हिंदी, यहाँ पर देखिए स्पीक, रीड, राइट और सिविल एड पर क्लिक करेंगे। आपको यदि इंग्लिश आती है तो इस प्रकार से इंग्लिश करेंगे, इंग्लिश। आपको यदि बोलना आता है तो स्पीक पर क्लिक कीजिए, रीड पर क्लिक कीजिए, राइट पर क्लिक कीजिए और सिविल एड पर क्लिक कीजिए। अब आपको इसके अलावा और भी लैंग्वेज आती है, जैसे आपको कन्नड़ आती है या कोई आपको रीजनल लैंग्वेज और आपको आती है तो ऐड करेंगे, नहीं तो इसको आप खाली छोड़ सकते हो। और आपको जो ऊपर बैक का ऑप्शन दिख रहा है इसी बैक पर ही आपको क्लिक कर देना है। अब आपने जो भी डिटेल यहाँ पर ऐड की वो देख सकते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, आपकी भाषा भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब आपको जो प्रोसीड एंड नेक्स्ट सेक्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है। इसको देखिए नेक्स्ट आपकी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एक किसके लिए है, यदि आप पहले से किसी संस्था या डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं तो आपका जो संस्था का जो NOC होता है वो आपको यहाँ पर ऐड करना होगा। तो यहाँ पर इशू अथॉरिटी का नाम फिल करेंगे, NOC किसने इशू की है, प्लेस का नाम फिल करेंगे, किस पोस्ट पर फिल करेंगे, डेट ऑफ इशू फिल करेंगे, एड्रेस फिल करेंगे। और यदि आप फ्रेशर अभ्यर्थी हैं तो आपको इसको फिल करने की आवश्यकता नहीं है। आपको डायरेक्ट जो चेकबॉक्स दिख रहा है इसको यहाँ पर टिक कीजिए तो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा कि आपके पास NOC नहीं है। डायरेक्ट सी पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन आ जाएगा, इसको प्रीव्यू पर चेक करेंगे और आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए आपको अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। तो सबसे पहले अपनी पासपोर्ट साइज की फोटो को अपलोड करेंगे। फोटो की मिनिमम 20 KB से कम नहीं होनी चाहिए और अधिकतम 100 KB तक इसको अपलोड कर सकते हैं। JPG फॉर्मेट में या PNG में आप इसको अपलोड कर सकते हैं। तो सिलेक्ट फाइल पर आपको क्लिक करके अपनी फोटो को अपलोड आपको कर देना है। तो इस प्रकार से फोटो सेलेक्ट करेंगे। अब आपको जो स्टार्ट अपलोड दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से। इसी प्रकार से अपना सिग्नेचर को अपलोड करना है, तो आपको जो मिनिमम 20 KB अधिकतम 100 KB तक अपलोड करेंगे। तो सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करके अपना सिग्नेचर को अपलोड कीजिए और जो भी यहाँ पर आप अपलोड यहाँ पर करते जाना, व्यू पर क्लिक करके एक बार आपको चेक कर लेना है। यदि कोई मिस्टेक है तो डिलीट पर क्लिक करके दोबारा से इसको अपलोड करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जैसे आपका 10th की सर्टिफिकेट या मार्कशीट को अपलोड करेंगे यहाँ पर। तो इसके आपको PDF बना लेना है, पर JPG में या PDF भी बना सकते हैं। मिनिमम 100 KB अधिकतम 500 KB तक इसको आप बना सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड है, आप JPG में, PNG में या PDF में भी अपलोड यहाँ से कर सकते हैं। तो सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करके इसको अपलोड कर लेना है।
इसका देखिए नेक्स्ट जो आपका आईडी प्रूफ था, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड, तो इसकी आपको जेपीजी फॉर्मेट में, पीएनजी में या पीडीएफ, तो आपके दो साइट है, तो दोनों के आपको कंबाइंड पीडीएफ बना लेना है मर्ज करके और आपको यहाँ पर अपलोड आपको कर देना है। इसी प्रकार से आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, यदि आप SC ST OBC से अप्लाई कर रहे हैं तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट है वही आपको अपलोड करना होगा। तो पीडीएफ बनाइए उसकी और यहाँ पर सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करके इसको अपलोड कीजिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको यहाँ पर 10th का सर्टिफिकेट, यहाँ पर 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। यदि सर्टिफिकेट और मार्कशीट सेम है तो सेम को यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसी प्रकार से 12th की मार्कशीट अपलोड करना है यहाँ पर सर्टिफिकेट या मार्कशीट। देखिए नेक्स्ट आपका बैचलर डिग्री, तो यहाँ पर फाइनल मार्कशीट आपको अपलोड करना है यहाँ पर आपको, और यहाँ पर आपको डिग्री है जो डिग्री अपलोड आपको कर देनी है। इसका देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको बाकी एक बार पहले आपको अपलोड करके नेक्स्ट प्रोसेस दिखा देते हैं पहले। तो इस प्रकार से आपके जो भी सर्टिफिकेट आपने अपलोड किए हैं वहाँ व्यू पर क्लिक करके एक बार सभी को चेक कर लेना है। यदि कोई मिस्टेक है तो डिलीट पर क्लिक करके इसको सुधार सकते हैं। बाकी यदि आपकी कोई डिटेल में कोई मिस्टेक है तो अभी आप इसको फॉर्म सबमिट करने से पहले सुधार सकते हैं। जैसे आपके क्वालिफिकेशन में कोई मिस्टेक हो चुकी है तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपका एडिट हो जाएगा। आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में कोई मिस्टेक है तो आपको जो यहाँ पर आइकन दिख रहे हैं साइड वाले, इसी आइकन पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आपको उसी पर पहुँचा दिया जाएगा। इस प्रकार से आगे सभी आपके डॉक्यूमेंट अपलोड यहाँ पर हो चुके हैं। यहाँ पर आइए, अब आपको जो नेक्स्ट सेक्शन दिख रहा है इसी नेक्स्ट सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे हम नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करते आपकी पूरा फॉर्म का प्रीव्यू आपका ओपन हो जाएगा। आपको चेक कर लेना है इसमें कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं, फिर भी मिस्टेक है तो इस सामने जो आपको हमने आइकन दिखा है इन पर क्लिक करके आप इसको एडिट कर सकते हैं। स्क्रॉल करते चले जाइए, इसको आप चेक कर लीजिए कहीं कोई मिस्टेक तो अभी नहीं है। आपको थोड़ा और स्क्रॉल करते चले आना है। यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर देखिए, अब देखिए लास्ट में आपको डिक्लेरेशन दिख रहा है तो आई एग्री पर आपको क्लिक कर देना है इस प्रकार से, और नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आपकी कैटेगरी है जो कैटेगरी कन्फर्म करने के लिए बोला जा रहा है, तो इसमें आपकी कैटेगरी UR ही आ जाएगी। क्योंकि इसमें पोस्ट सिर्फ UR कैटेगरी के लिए है तो इसलिए आपको UR ही से होगी। भले ही आपने कैटेगरी कुछ भी सिलेक्ट की हो तो उससे कोई आपको दिक्कत नहीं है। तो UR को सिलेक्ट कीजिए और प्रोसीड फॉर सबमिशन पर क्लिक आपको कर देना है। अब यहाँ पर देखिए आपको फीस दिखेगी, तो जैसे आपने अप्लाइड कैटेगरी आपकी OBC है, लेकिन आपकी जो कैटेगरी आपकी थी वो OBC है, लेकिन आपने अप्लाई किया है UR से, इसमें UR के लिए पोस्ट है, तो आपको जो UR की फीस आपके वही आपको पे करनी होगी 500 रुपये। और अभी भी आपने फॉर्म में यदि कोई मिस्टेक है तो अभी भी इसको आप एडिट कर सकते हैं जब तक आपने फीस को पे नहीं किया है। यदि आप फीस को पे कर देते हैं यहाँ पर देखिए नो चेंजेस या मॉडिफिकेशन विल बी अलाउ द एप्लीकेशन फॉर्म ऑन से पेमेंट इज डन। तो यदि आप पेमेंट कर देते हैं तो बाद में फिर इसमें कोई भी आप चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो अब आपको सबको सही तो प्रोसीड फॉर जो पे दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको पेमेंट करने के लिए इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखेगा। अब आप यहाँ पर कार्ड से पेमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर अभी ये UPI का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, एक बार हम पेज को रिफ्रेश करके दोबारा से लॉगिन करके देखते हैं, यदि दिखता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको यहाँ पर कार्ड से पे करना होगा। तो यहाँ पर हमने पेज को रिफ्रेश कर लिया, यहाँ पर देखिए कार्ड का ही ऑप्शन दिख रहा है, तो कार्ड के माध्यम से यहाँ पर फीस को पे कर सकते हैं। अब यहाँ पर वेट करेंगे यदि आप यहाँ पर, तो हो सकता है आपको यहाँ पर UPI का वही ऑप्शन आपको देखने को मिले। तो इस प्रकार से अपने फॉर्म के यहाँ पर आपको सब फीस पेमेंट करने के बाद आपको सबमिट कर सकते हैं। और यदि आपको एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो दोबारा से हम इसी प्रकार से आएंगे, आप यहाँ पर इस पोस्ट को सिलेक्ट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन को, और सभी को टिक करने के बाद वैकेंसी पर चेक करके इसको अप्लाई आप करवाएंगे। बाकी आपने जो फॉर्म फिल कर दिया है, क्योंकि अभी हमने इसकी फीस पे नहीं किया है, आपको सिर्फ डेमो पर्पस के लिए दिखाया था, लेकिन यदि आपने फीस पेमेंट कर दिया तो यहाँ पर आपको सबमिट दिखेगा, आपको यहाँ पर डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखेगा। लेकिन यदि आपने भी फीस पेमेंट नहीं किया है तो अभी भी इसको एडिट पर क्लिक करके इस फॉर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं, फॉर्म में चेंजेस कर सकते हैं, फॉर्म की फीस भी यहाँ से पे आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप IIT धारवाड़ की नॉन टीचिंग पोस्ट की ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।